आदेश आदेश सभी को। हमारे यहाँ नज़र खोली भी जाती है, गद्दी लगाना भी सिखाया जाता है। नज़र कैसे खुलती है वो भी बताया जाता है और गद्दी कैसे चलाया जाता है वो भी बताया जाता है। इसका मतलब ये नज़र खोलने से सब कुछ दिखने लगता है। ये हमारे धर्मनाथ गुरुदेव की कृपा है जो सबको सिखाते हैं और बताते भी हैं। उन्हीं की कृपा से मैं भी सबको बता पाता हूँ और सबका तंत्र भी कर पाता हूँ। मेन चीज़ ये होता है, अगर जब इंसान की नज़र खुलती है तभी दूसरे के बारे में वो जान सकता है। समझाने का हिंदी में अर्थ ये है कि जिस प्रकार एक डॉक्टर होता है, अगर वो नब्ज देखते ही जान जाता है इसको क्या बीमारी लगी हुई है, इसको बुखार आ रहा है कि पेट का रोग है, तो उसी प्रकार वो ट्रीटमेंट करता है, उसी प्रकार की दवाइयाँ देता है तो वो सही हो जाता है। उसी प्रकार हम लोग किसी के नाम पता से ही बता देते हैं, उसको देखते हैं कि इसके ऊपर भूत प्रेत का साया है या नकारात्मक शक्तियाँ हैं, इसके घर में कौन कौन से देवी देवता हैं या इसको कौन कौन देवी देवता परेशान कर रहे हैं। तो ये चीज़ देखने के बाद जब शक्तियाँ पता चल जाती हैं कि ये शक्तियाँ हैं, तो उसी हिसाब से उनका तंत्रकाट किया जाता है और आसानी से तंत्रकाट हो जाता है। वो बच्चा, वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। जो व्यक्ति नकारात्मक शक्तियों से परेशान है वो व्यक्ति तुरंत के तुरंत सही हो जाता है। मेन चीज़, जब अगर बीमारी आपको नहीं पता चलेगी कि इसके ऊपर भूत बाधा है या प्रेत बाधा है या मसान पकड़ रखा है या काली है या शमशान काली है, दुर्गा है या बजरंग बली है या भैरव है या दुलरुआ देव है, ऐसे बहुत सारे देवी देवता होते हैं। विंध्यवासिनी है, नासिंह काल भैरव हैं, मसान है, प्रेत है, जिंद है, जिन्नात है, खब्बीस है, चुड़ैल है, डाकनी साकनी है। इसके बारे में देखना पड़ता है। जब इंसान की दिव्य दृष्टि खुलती है तो सब कुछ अपने आप दिखने लगता है और दूर बैठे इंसान का पता भी बता दिया जाता है कैसे है वो इंसान। इसके लिए आपको स्कैनिंग करवानी होती है। यहाँ स्कैनिंग की जाती है। स्कैनिंग करने के बाद आपको फिर बताया जाता है क्या बीमारी लगी हुई है या लगा हुआ है आपके घर पर, या आपके घर पे कौन सा रोग लगाया गया है या बाण मारा गया है। बाण भी कई प्रकार के मारे जाते हैं, 108 प्रकार के बाण होते हैं। बाण मार दिया जाता है, एक बाण मारा जाता है तो इंसान के शरीर में खुजली त्वचा रोग हो जाता है। एक बाण मारा जाता है तो कमर से इंसान उठ नहीं पाता है। एक बाण मारा जाता है तो उसको लकवा मार जाता है। एक बाण मारा जाता है तो ज़मीन में हमेशा के लिए सो जाता है। ऐसे कई प्रकार के बाण होते हैं जो अभी मैं छोटे से वीडियो में बखान नहीं कर सकता हूँ आप लोगों को। और बहुत लोग होते हैं, बहुत तांत्रिक लोग, एक दूसरे की जलन के कारण उसकी दृष्टि बांध देते हैं तो दिखाई देना बंद हो जाता है। तो हमारे गुरु की कृपा से सारी यहाँ दृष्टि खोली जाती है और गद्दी लगाई भी जाती है और शक्तियाँ ट्रांसफ़र भी दी जाती हैं। और तो और जो इनका जो मंत्र है, जो विधान देते हैं, उसमें अनुभव इतना बड़ा होता है कुछ कहने की बात नहीं। मैं दूसरे कई लोग हमारे शिष्य हैं जो आपकी ग्रुप में जुड़े थे और उनका ऐसा अनुभव रहा है कि हम बखान नहीं कर सकते। और उस मंत्र का मैं भी जाप किया हूँ तो पहले ही दिन 12:09 पे मुझे बजरंग बली साथ अब ये तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो बानर के रूप में थे, इसलिए बानर जब मुझे दिखा तो छोटा बानर था, इतना मोटा कि मैं उसका बखान नहीं कर सकता। और लाल वाला बानर था। कभी भी ये सोच लो कि रात में कभी बानर आपके पास नहीं आएगा और अगल बगल कहीं बानर भी नहीं रहते। और यही आज दूसरे लोगों के साथ भी हुआ। जब उनको बानर दिखा तब उनको शक्तियों का एहसास हुआ कि हाँ, शक्तियाँ रियल में आती। ये नहीं कि आँखें बंद कर लिए ऐसे तब दिखाई दे रहा, ऐसे नहीं जैसे हम आप बैठे हैं, आँखें मेरी खुली हुई, आपसे मेरी बात हो रही, इस तरह के फेस टू फेस देखने को मिलता है। मंत्र जाप में वो शक्ति है, वो ऊर्जा है। ये मेरा अनुभव कि मैं जब ने जाप किया तो डायरेक्ट मुझे शक्ति सामने प्रत्यक्षीकरण दिखे बानर के रूप में, और लोगों को और कई रूप में दिखे। अभी
हमारे पास जितने ग्रुप में जुड़े हैं, अभी हमारा शिविर चल रहा था, अब शिविर के अनुभव भी आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। लोगों के कैसे अनुभव होते हैं, बारी बारी से रोज़ एक एक वीडियो में आप लोगों को पहुंचाता रहूँगा। कैसे शिविर में लोग आते हैं और कैसे उनका दृष्टि खोली जाती है यहाँ पर, और लोग जाके लोगों को काम कैसे करते हैं। वो लोग बड़ी आसानी से तंत्र काट करते हैं, माई की कृपा से बहुत आसानी से तंत्र काट हो जाता है। अभी थोड़े दिन में अभी फिर मैं शिविर लगाने वाला हूँ। हो सकता है आपकी अमावस पे नहीं, अगली अमावस पे शिविर लगेगा। जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है वो लोग रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं बेधड़क, क्योंकि समय सीमित है और इसमें रजिस्ट्रेशन में ज़्यादा लोगों की भीड़ मैं नहीं बटोरूंगा। सिर्फ 20-25 लोगों की ही रजिस्ट्रेशन करूंगा, उससे आगे मैं सीट खाली नहीं है। क्योंकि अभी भी मैं 15 लोगों को रजिस्ट्रेशन किया था, उसके बाद ही सब लोग शिविर में आए। सबका अनुभव बहुत गजब का था और यहाँ कोई लूट मारी नहीं होती है। हमारे यहाँ शिविर का पता जब शिविर लगता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, तब बता दिया जाता है कहाँ पर शिविर लगेगा आपका। और वहाँ जब आएंगे आप तो आपसे 1 रुपये का खर्चा नहीं लिया जाता। जो आप की दक्षिणा हो वो आप दे सकते हैं, और जो फीस होती है वो पे करना होता है पहले से ही। जो गुरु के परंपरा से गत से आपको जो गुरु को देना हो वो आप दे सकते हैं। उसमें ये नहीं कि 11,000 21,000 लगेगा। जो आपकी खुशी हो, जो आपसे बन पड़े वो दे सकते हैं। और यहाँ अनुभव इतना रियल में होता है कि हम कह नहीं सकते। आप एक बार आके तो देखें हमारे यहाँ कि क्या कैसे काम होता है, कैसे किया जाता है। आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ सत्या रियल में प्रत्यक्षीकरण भी होता है। तो यही आज की जानकारी रही। आगे वीडियो में फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि नज़र कैसे खोले, इस पे भी वीडियो बनाऊंगा, और नज़र कैसे बंद की जाती है इस पे भी वीडियो में बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना मत भूलना। इससे क्या होगा कि जब आप बेल आइकन दबा देंगे तब नोटिफिकेशन जैसे मैं दूसरा वीडियो डालूंगा आपके पास पहुंच जाएगा। आपको हेरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ना कोई पैसा लगता है, ना कोई खर्चा लगता है, खाली आपको बेल आइकन दबाना होता है। और जब नज़र आपकी खुल जाएगी तभी लोगों के बारे में भूत भविष्य वर्तमान बता सकते हैं कि आपके घर में कितने प्रेत हैं, कितने देवी देवता हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, सब कुछ आप बता सकते हैं। किसने किया है, तंत्र कैसे किया गया है, कैसे कटेगा, ये सब बता सकते हैं। और खुद काट भी सकते हैं। सिर्फ बताना बड़ी बात नहीं है, सिर्फ काट भी सकते हैं और पर्चा भी लोगों का बना सकते हैं। तो मैं ज़्यादा वीडियो बड़ा करते हुए अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। तब तक के लिए आदेश आदेश सभी भाइयों को।